नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी रहस्यमयी और भयभीत करने वाली घटना को लेकर आया हूं, जिसको सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। ये घटना है मुंबई के पुणे शहर की, जहां पर एक 14 वर्ष की लड़की मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट है और उस लड़की को उस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो वहां पर जितने भी कर्मचारी वगैरह थे वो सभी महिलाएं थीं और जो डॉक्टर थे वो भी महिलाएं थीं और जो उस लड़की का केस हैंडल कर रहे थे वो पुलिस कर्मचारी भी महिलाएं थीं, क्योंकि उस लड़की को 14 वर्ष की लड़की को पुरुष नाम से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई थी, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा कृत्य घटित हुआ था जिससे उस लड़की को पुरुष शब्द से विश्वास उठ गया था। ये घटना है मुंबई की, जब वो लड़की अपने दोस्त से मिलने रात के 8 बजे घर से निकलती है और वो वहाँ के एक रेलवे स्टेशन पर जाती है और वहाँ पर उस लड़के का इंतज़ार करती है। वो लड़का रात के 10 बजे तक नहीं आता है, तो वो लड़की काफ़ी परेशान होती है और उस लड़के को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो उस लड़के का नंबर भी बंद जाता है। तो उसके बाद फिर वो लड़की काफ़ी परेशान होकर के रेलवे स्टेशन के थोड़ी से बाहर निकल कर के वहाँ बैठ जाती है और काफ़ी मायूस हो जाती है और रोने लगती है। वहाँ पर सन्नाटा पसरता जाता है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है तो उस लड़की को और ज़्यादा घबराहट होती है। तो फिर वो लड़की बाहर बैठ कर के रोने लगती है। इतने ही बीच में एक टैक्सी वाला वहाँ पर आता है और उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, और वो टैक्सी वाले की उम्र लगभग 30 वर्ष होगी। तो वो लड़की उसे बताती है कि मैं अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ जो कि अभी तक नहीं आया है। मैं यहाँ से रात के 8 बजे से यहाँ पर बैठी हूँ और रात के 10 बजने वाले हैं वो मेरा दोस्त अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। तो वो टैक्सी वाला इतनी बात सुन कर के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद 10 से 15 मिनट जैसे ही गुजरते हैं तो वो टैक्सी वाला फिर से रिटर्न आता है और उस लड़की से कहता है कि जिसका आप इंतज़ार कर रही हो वो वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा है और वो आपका फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि उसको डर लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे तुमको इंतज़ार करवाते करवाते, कहीं वो मेरे से नाराज़ ना हो, गुस्सा ना हो। तो वो टैक्सी वालों की बातों में आ जाती है, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत घबराई हुई थी। तो उसने उससे कुछ भी नहीं कहा और वो टैक्सी वाले के साथ जाने ही लगती है। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से बगल से थोड़ा सा उसके साथ चलती है तो वो टैक्सी वाला उसे पानी पीने के लिए देता है और कहता है कि पानी की जो बोतल है तुम्हारे दोस्त ने दी है, जो उसने बोला है कि उन्हें पानी पिला देना और मेरे पास लेके आना, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। तो वो लड़की उस पानी को जैसे ही पीती है और कुछ समय जब वो उसके साथ चलती है तो फिर उस लड़की को चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही वो लड़की कुछ समझ पाती, इतने में वो टैक्सी वाला अपनी टैक्सी में उसको बिठा करके ले जाता है और काफ़ी टाइम तक चलने के बाद फिर उस लड़की को वो एक कमरे में ले जाता है और उसके साथ शारीरिक शोषण करता है, उसका बलात्कार करता है। फिर थोड़ी देर में वो सेटिंग उस टैक्सी वाले ने बना रखी थी, उसके कुछ यार दोस्त भी थे जो कि ये टोटल 12 लोग थे। फिर उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नशे की हालत में थी, थोड़ा थोड़ा उसे ध्यान भी था और उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब उसको थोड़ा सा होश आया तो उसने देखा कि मेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। वो लड़की पूरी नग्न अवस्था में थी। तो उसके बाद फिर उसे ये समझ में आया कि जब उसके साथ बारी बारी से वो 12 लोग थे जो शारीरिक शोषण कर रहे थे, उसके बाद फिर जब सुबह हुई तो सुबह होते ही उसने देखा 24 घंटे तक वो लोग लड़के जो 12 लोग थे एक एक करके उसके साथ बलात्कार किए जा रहे थे। फिर उस लड़की को भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी, तो उस लड़की ने उनसे बोला कि मुझे थोड़ा सा पानी या खाना दे दूं, लेकिन उन्होंने उस लड़की की एक भी बात ना सुनी। और फिर उसके बाद एक लड़के को उस पर दया आ गई और वो 24 घंटे के बाद उस लड़की को वो एक मुंबई में एक रेलवे स्टेशन है वहाँ पर छोड़ आया। वहाँ पर छोड़ने के बाद उस लड़की की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि ना तो वो कुछ बोल पा रही थी ना कुछ समझ पा रही थी। इसी का फ़ायदा उठाकर जो वहाँ पर 2 कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, उन्होंने भी उस लड़की का फ़ायदा उठाया और उस लड़की के साथ शारीरिक शोषण किया। फिर उसको शोषण करने के बाद उस लड़की के साथ उन्होंने इतना बड़ा कृत्य किया कि जो एक ट्रेन थी वो कम से कम 1200 से 1400 किलोमीटर दूरी तय करती थी और उस ट्रेन पर उस लड़की को बिठा दिया
उस लड़की को जब ट्रेन में बिठाया तो वो एक कोने में बैठी हुई पड़ी हुई थी और ना तो किसी से कुछ बात कर रही थी। वो इस हालत में थी, उसे भूख प्यास भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी। तो वो जो ट्रेन अपने जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहाँ से चल कर के जब वो अपने लास्ट स्टॉप पर पहुँची और वहाँ पर उसने देखा कि उसकी किसी ने कोई मदद नहीं की। रास्ते में इतने मतलब मुसाफिर लोग होते हैं, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि इस लड़की क्या परेशानी है, क्या है। फिर वहीं पर एक रेलवे कर्मचारी जीआरपी जो पुलिस वाले होते हैं, एक वो पुलिस वाला आया और उसे देखते ही समझ गया कि इस लड़की के साथ कोई ना कोई कृत्य घटा है, तभी ये लड़की इतनी परेशान है। तो उसने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की को जो पुरुष शब्द से इतनी नफ़रत हो गई थी क्योंकि उसके साथ 14 लोगों ने बलात्कार किया था। तो फिर इस वजह से वो पुलिस कर्मचारी से भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। लेकिन जो पुरुष था वो कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी था वो पुरुष, तो उसने अपनी समझदारी दिखाई और वो पुलिस वाला बहुत अच्छा था। फिर उसने महिला आयोग में फ़ोन लगाया तो वहाँ से एक महिला कर्मचारी आई। तो उस लड़की को महिला कर्मचारी जब आई तो उस लड़की को उस महिला ने समझाया और उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या घटना घटित हुई है। तो उस महिला ने घर से निकलने से लेकर के जो रेलवे स्टेशन पर उसके साथ घटना घटी, जो टैक्सी वाले ने उसके साथ कृत्य किया और उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसके साथ कृत्य किया, सारी घटनाएं उस महिला को, पुलिस कर्मचारी को बताई। तो उस महिला की आंखों से आंसू निकलने लगे और जो वो पुलिस वाला था जीआरपी का, वो भी रोने लगा। जिस किसी ने भी उसकी आप बीती सुनी, सबकी आंखों से आंसू निकलने लगे और काफ़ी मतलब भयभीत कर देने वाली ऐसी घटना उसके साथ घटित हो गई, जिससे वो लड़की पुरुष शब्द से मतलब एक नफ़रत करने लगी थी और अंदर से टूट चुकी थी। फिर उसको वहाँ से जब जो उनके माता पिता थे उन्होंने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई कि हमारी लड़की काफ़ी मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो चुकी है और उसको ढूंढा जाए। तो जहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी तो वहाँ के पुलिस वाले भी काफ़ी अच्छे थे और ईमानदार थे। उन पुलिस वालों ने काफ़ी मेहनत की और उस लड़की के पूरे शहर में उस लड़की को पता निकालने के लिए जितने सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे हैं उनको खंगाला, तो उसमें कोई खबर नहीं मिली। फिर जब यहाँ से खबर पहुँची कि आपकी जो लड़की है यहाँ पर है, तो यहाँ से एरोप्लेन के ज़रिए उस लड़की को मुंबई ले जाया गया। फिर पुलिस वालों ने दोबारा से जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो वहाँ पर वो टैक्सी थी उसका नंबर मिला और टैक्सी में बैठी हुई वो लड़की दिखी। तो फिर पुलिस वालों ने उस पर एक्शन लिया और उन सभी मुजरिमों को गिरफ़्तार किया और 2 वो सफाई कर्मचारी थे उसको भी गिरफ़्तार किया। और इस केस में जब महिला को उस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो उसको इतनी नफ़रत थी पुरुष शब्द से कि अपने आप को वो पुरुष को देख करके संभाल नहीं पाती थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तो जहाँ पर वो भर्ती थी वहाँ पर जो डॉक्टर वगैरह थे वो सभी महिला थे और जो पुलिस कर्मचारी ने उनका केस हैंडल किया वो भी महिला थी। लेकिन जो उस शहर में जहाँ की वो थी वहाँ के पुलिस वालों ने काफ़ी ईमानदारी से काम किया और उनके माता पिता को भी ढांढस दिया कि आपका मतलब आपकी बेटी सेफ़ है और सुरक्षित है और उनका इलाज चल रहा है। जब उन सभी मुजरिमों की गिरफ़्तारी हुई उसके बाद फिर इस केस को फास्ट कोर्ट में डाला गया, जहां पर जल्दी से जल्दी इस केस की सुनवाई हो। और मेरा तो मानना यही है, कहना भी यही है कि उन सभी दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उस जो बहन के साथ घटना घटी है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा कहानी बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है, जब भी आप लोग सफ़र करें या कहीं पर भी जाएं तो किसी अनजान व्यक्ति से ना तो कुछ खाएं ना कुछ पिएं, क्योंकि उसमें कुछ भी नशीले पदार्थ हो सकते हैं। जैसा कि इस कहानी में मैंने आपको बताया ही है, उस लड़की को पानी की बोतल में नशीले पदार्थ मिला करके उसके साथ कितना बड़ा कृत्य हो गया था। और लास्ट में यही कहूँगा, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आगे आप लोगों को इसी प्रकार की जो ट्रू स्टोरियां हैं, सही स्टोरियां हैं जो कि हकीकत में ऐसे कृत्य घटे हैं, उनकी मैं वीडियो आप लोगों के बीच में लाऊंगा और आगे चल करके आप लोगों को सच्ची घटनाओं से कराऊंगा रूबरू। तो कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।